नमस्कार दोस्तों, सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने कल बाल विकास का ख़त्म कर दिया था सारा टॉपिक। आज हम संस्कृत का करेंगे। सारे बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे संस्कृत शिक्षण से संबंधित जो भी होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बात लड़का तथा आँख में वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका एक वचन। भू का अर्थ है गिरना, होना, पृथ्वी पर पूजा करना। सही विकल्प है पूजा करना, सॉरी होना। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5। सही विकल्प है 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है वह है टिप, छी, तस या सिप। सही विकल्प है झे। भू धातु का लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है भवामी, भवत, भवंती, भवती। सही विकल्प है भवंती। भू धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है बह, बुभु, बभू, बभू, बभू। सही विकल्प है आपका सा। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है रोदतु, रोदताम, रोदितु, रोदंतु। सही विकल्प है रोदितु। दृश्य धातु का टटलकार में प्रथम लटलकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पश्यता, पश्यग, पश्यति, पश्चामा। सही विकल्प है पश्यति। ह धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होता है हंति, जहाति, जहति, जहंती। सही विकल्प है जहंती। देव धातु का लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन हो रूप है दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यति या दिव्यतः। सही विकल्प है आपका दिव्यति। तुम, में तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द है? मैं, तुम, गाय। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है गाय। संस्कृत में लिंग के प्रकार हैं 2, 3, 4 या 7। 3 प्रकार होते हैं संस्कृत में लिंग के। एक शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका पुल्लिंग। ऋतु शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है स्त्रीलिंग। छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है पुल्लिंग। बकरी तथा लकड़ी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका स्त्रीलिंग। आम्र तथा पुष्प किस लिंग के हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आपका नपुंसकलिंग। नीरदः, घनः एवं मेघः शब्द हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है नपुंसकलिंग। हत्या, शया व विद्या शब्द उदाहरण हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है स्त्रीलिंग। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। गुण, दोष, दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सही विकल्प है आपका भाववाचक संज्ञा। हम सब पाठ पढ़ेंगे वाक्य का संस्कृत अनुभाव है। सही विकल्प हो जाएगा वयम पाठम पठिष्यामः। घोटक शब्द का अर्थ है, घोटक शब्द का अर्थ होता है बिल्ली, गधा, घोड़ा या हाथी। सही विकल्प है इसका अर्थ होता है घोड़ा। षोडशा शब्द का अर्थ है 11, 14, 12 या 16। सही विकल्प है आपका 16। तस्मिना शब्द में विभक्ति और वचन है। सही विकल्प हो जाएगा आपका ये सप्तमी विभक्ति और एक वचन का शब्द है। पत्तियों में विभक्ति और वचन बताएं। प्रथम विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन या द्वितीय विभक्ति एक द्विवचन। सही विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन। भव शब्द रूप है, भव का शब्द रूप है। सही विकल्प हो जाएगा भू धातु मध्यम पुरुष एक वचन। उकारांत पुल्लिंग शब्द है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है। सही विकल्प हो जाएगा आपका अड़ु। वाणी शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति हैं। सही विकल्प हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति। एते शब्द में विभक्ति व वचन है प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। सही विकल्प हो जाएगा इसका प्रथमा विभक्ति द्विवचन। कथ धातु लट्लकार प्रथम, एक सेकेंड ये माइक थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। 31 का सही उत्तर हो जाएगा कथस्यतः। हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। संस्कृत को देव भाषा कहते हैं। पिकह को हिंदी में क्या कहते हैं? पिकह को हिंदी में कोयल कहते हैं। यह किस अनाज का नाम है? यह अनाज का नाम है उसे कहते हैं जौ, यह को जौ कहते हैं। दरदुर को हिंदी में क्या कहते हैं? दरदुरा को हिंदी में मेढक कहते हैं। वृषभा को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषभा को हिंदी में बैल कहते हैं। शशक को हिंदी में क्या कहते हैं? शशक को हिंदी में क्या कहते हैं? खरगोश कहते हैं। द्विचक्रिका का अर्थ क्या होता है? बैलगाड़ी, जहाज, साइकिल या
इनमें से कोई नहीं। द्विचक्र का, जिसमें दो चक्के होते हैं, क्या कहते हैं उसे? साइकिल कहते हैं। संस्कृत में संज्ञा के भेद हैं। संस्कृत में संज्ञा के 3 भेद हैं। किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि को कहते हैं संज्ञा। श्वेत पीतः उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये कर्मधारय का उदाहरण है। कर्मधारय का उदाहरण है कि ये क्या है? सही विकल्प है आपका पंचगंगम। पदों से, बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना कहलाता है, समास कहलाता है। पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पदों के मिलने की प्रक्रिया सम्मसन कहलाती है। सक्षत्रम शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है छत्र सहित। द्वैषद शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है देखना। जगती शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। इसमें लिंग, वचन, विभक्ति है, नपुंसक लिंग, द्विवचन और प्रथमा विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, के, की। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका रूप है सर्वस्याम। दिशो शब्द में विभक्ति व वचन बताइए। इसमें प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। गायत शब्द में धातु एवं पुरुष व वचन है। सही विकल्प है गे, मध्यम पुरुष बहुवचन। 29 शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा 19। 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है। 29 की शुद्ध संस्कृत नहीं है, क्या नहीं है? एकोन स्टोर। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है नदीह। श्रेया किस विभक्ति का रूप है? तृतीया। पौर्यशाला का विग्रह है पूर्वास्या शालाय भव। नम धातु विधि लिंग पर समेघ मध्यम पुरुष एक वचन है, कौन है बताइए? ये है नमः। षड धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन प्ररूप है, कौन है बताइए? ये है पठानी। समास दिए गए पदों को कहते हैं, इसको कहते हैं समस्त पद को कहते हैं। अधिहरी में समास है, अधिहरी में समास है, इसमें अव्ययभाव समास है। पट धातु पट पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। सही विकल्प हो जाएगा आपका उपरोक्त में से सभी पर। बेसंग शब्द का अर्थ है, विसंग शब्द का अर्थ है चेतनाहीन। धेनबा शब्द में लिंग, वचन व विभक्ति है। इसमें है स्त्रीलिंग है और एक वचन तृतीय व्यक्ति है। राज्ञा शब्द में प्रयुक्त वचन है। इसमें है द्विवचन व बहुवचन दोनों होते हैं। स्वास्थ्य शब्द में धातु, पुरुष व वचन है। इसमें है स्या, मध्यम पुरुष बहुवचन। अनृत्यना शब्द में पुरुष व बहुवचन बताइए। प्रथम पुरुष बहुवचन। से स्वगस्यन्ति वाक्य का हिंदी में अर्थ होता है वे सब कल आएंगे। तस्या शब्द में लिंग, वचन व व्यक्ति है। इसमें स्त्रीलिंग, पंचमी व्यक्ति बहुवचन है, बताइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। सही विकल्प हो जाएगा आपका भ्राता। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का उदाहरण है। यूथम कुत्र गच्छथ उपसर्ग धातु के साथ आता है, क्या आता है? आता है, पहले आता है, पहले। श्रमेण बिना विद्या न भवती का सरल हिंदी वाक्य है। श्रम के बिना विद्या नहीं होती। पुस्तकम पठ का हिंदी भाव है पुस्तक पढ़ो। वह पाप से घृणा करता है को संस्कृत में लिखिए स पायेन घृणा करोति। कृष्ण विद्यालयम गमिष्यति का हिंदी अनुवाद बताइए। इसका है कृष्ण विद्यालय जाएगा। 29 की संस्कृत है, 29 की है एकोनविंशति। त्रयोदशम का अर्थ है, त्रयोदशम का अर्थ है, क्या अर्थ है? 13। अंगुष्ठ शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है अंगूठा। संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। सही हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा रुचिकर बनाना है, रोचकता का सिद्धांत है। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है 11। पिपीलिका शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है पिपीलिका का चींटी। एकोनविंशति पद संख्या का बोधक है। 19 असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। पा धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप होता है। अप्यवतम उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। मैं पावक का संधि विक्षेप होगा पावधन अक पावक।क्षा संयुक्त रूप हैक्षा का और शाका। नहीं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इसके नीचेक्षा ये आएगा शायद, ठीक है। दा द्वादश शब्द दोदक है, ये दोदक है आपका 12 का। समक्ष शब्द में समास है, इसमें है अव्यय समास। तो इसमें 90 प्रश्न दिए रखे हैं आपके संस्कृत के। अब मैंने आपके सारे बहुविकल्पी प्रश्न सारे सब्जेक्ट के करा दिए हैं, ठीक है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद हम करेंगे कौन से आपके आते हैं, एक सेकंड, इसके बाद हम करेंगे आपके
अति लघु उत्तरी प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो कल से शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्नों का। सारे सब्जेक्ट की अति लघु उत्तरी कर लेंगे, फिर लघु उत्तरी करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।